शंकराचार्य का जीवनी जो पाठ कर रहे थे, फिर से शुरू करते हैं। तो हम लोग जहाँ पे हैं, शंकराचार्य वो काशी में अवस्थान कर रहे हैं और काशी में अवस्थान करते समय उनके पास बहुत सारे विद्वान, शास्त्रज्ञ, ज्ञानी, जिज्ञासु और शिष्य सभी उनके पास आते थे और तत्व ज्ञान को जानने की इच्छा से या कोई उनसे तर्क करने की इच्छा से सभी आते थे और सभी को अपना अपना जिज्ञासा पूर्ण होता था और सभी लोग आनंद से विभोर हो जाते थे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शंकराचार्य का जीवन एक दैवी कृपा से या एक दैवी इच्छा से हुआ है, तो उनको जो कार्य करना है उस कार्य में दैव भी सहायता करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि शंकराचार्य अभी जिस अवस्था में है वहाँ पे वो ब्रह्म को छोड़कर और किसी वस्तु की अस्तित्व वो स्वीकार ही नहीं करते। वो हमेशा ही ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और शक्ति मिथ्या है। वो इस अवस्था में वो दृढ़ है, इस ज्ञान में वो दृढ़ है। तो जब वो काशी में निवास कर रहे थे तब माँ भवतारिणी या आद्याशक्ति, जिसे हम पार्वती जी भी कहते हैं, तो माँ अन्नपूर्णा, उन्होंने शंकराचार्य को एक नया शिक्षा दिया। तो क्या वो शिक्षा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो जहाँ पे हम लोग थे उस समय कि शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि, इस अवस्था में ही वो हमेशा लीन रहते थे, ध्यानस्थ रहते थे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। অতি প্রত্যুষে আবছা অন্ধকারের মধ্যে সশিষ্য শঙ্कर आचार्य स्नानार्थ चलेছেন मणिकर्णिकाয়। बहुत सुबह, उस समय अंधेरा, अभी भी अंधेरा छाया हुआ है, अभी भी भोर नहीं हुआ। वो अपने शिष्यों को लेकर मणिकर्णिका घाट में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। एमन समय देखलें पथे एकजन युवती स्त्रीलोक मृत पतिर मस्तक कोले निये खूब बिलाप करे सकलेर काछेई पतिर देह सत्कारेर साहाज्य भिक्षा करছে। वो जब जा रहे हैं तब वो देख रहे हैं कि रास्ते में एक युवती नारी, एक युवती स्त्री अपने मृत पति, मतलब जिनका पति का देहांत हो चुका है, उस पति के सर को अपने गोद में ले करके वो रो रही हैं, वो विलाप कर रही हैं और पथ में जो भी आ रहे हैं उस पथ से सभी से वो ये याचना कर रहे हैं कि पति के मृतदेह का सत्कार करने के लिए कुछ धन उनको दिया जाए। स्त्रीलोकटी शब्देह निये मणिकर्णिकार संकीर्ण पथ जुड़े बसेছেন। वो जो मणिकर्णिका जी का जो पथ है वो बहुत ही छोटा है, आप लोग सब जानते हैं। वो जो गली है वो बहुत ही सकड़ी है। तो उसमें अगर एक स्त्री, एक औरत बैठी है अपने पति के शव को लेकर, तो वो जो रास्ता है, वो जो पथ है, वो पथ पूरा ढक जाता है। तो वो पूरा उस पथ को ढक के वो बैठी थी। आचार्य अनेकक्षण अपेक्षा करलें। आचार्य बहुत देर तक उन्होंने प्रतीक्षा किया कि वो अगर हट जाएं तो हम जाएंगे। स्नानेर विलम्ब हो जाच्छे और इधर उनका जो स्नान का विलम्ब हो रहा है, देर हो रहा है। অথচ মণিকর্ণিকায় যাওয়ার জন্য পথ নেই দেখে তিনি রমণীকে বললেন, মা, শবটি যদি এক পাশে সরিয়ে নেন तो আমরা पास दिए चले যেতে পারি। उन्होंने देखा कि अरे और तो कोई रास्ता नहीं है मणिकर्णिका जाने के लिए, घाट में जाने के लिए, केवल यही एक रास्ता है और इस रास्ते में वो स्त्री अपने पति के शव को लेकर विलाप कर रही है और कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात उन्होंने कहा कि माँ, अगर आप शब्द को थोड़ा हटा लें तो मैं इस पथ से जाकर के स्नान कर सकूँ। স্ত্রীলোকটি শোকে এতই আত্মহারা যে
शंकरेर कथाय कोनो उत्तर दिलेन ना। जब शंकराचार्य ने ऐसा कहा तो वो जो स्त्री है वो अपने शोक में इतना डूबे हुए हैं कि उन्होंने शंकराचार्य के बात का कोई उत्तर नहीं दिया। आचार्य बारंबार मृतदेहटी सरिये नेওয়ার अनुरोध जानाते रमणी बोलें, आचार्य बार बार शंकराचार्य बार बार उनसे अनुग्रह कर रहे कि हे माता, आप इस शवदेह को थोड़ा हटा लें तो मैं स्नान करने के लिए जाऊं। तो जब बहुत बार उन्होंने कहा तब वो जो स्त्री है उन्होंने कहा, কেন महात्मा अपनी सबके सरे जेते बोलून ना। बोले क्यों आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप सबको बोलिए, ये जो शव पड़ा हुआ है सामने, ये सबको बोलिए कि ये अपने आप हट जाए। तत्श्रवणे आचार्य करुणापूर्ण कण्ठे बोलें, मा शोके कि अपनी अप्रकृतिस्थ হয়েছেন? सब कि कखनो सरे যেতে পারে? तार की शक्ति है सरे जाओ। जब वो स्त्री ने कहा कि आप मुझे क्यों बोल रहे हैं शव को हटाने के लिए, आप सबको ही बोलिए ना कि वो हट जाए। तो आचार्य ने कहा कि हो सकता है कि शोक के कारण आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, आपको मतलब आपका जो बुद्धि वो काम नहीं कर रहा है। आपको पता है आप कैसे ये बात बोल रहे हैं, शव कैसे हटेगा? उनमें वो शक्ति कहाँ है कि वो अपने आप हट जाए। तखन रमणी शंकरेर दिके दृष्टि निक्षेप करे बोलें, केन केन ज्योतिबर, आपनार मते तो शक्ति निरपेक्ष एकमात्र ब्रह्म ही जगत के कर्तृत्व, सब केन सरबे ना? तब वो जो रमणी है, रमणी ने कहा कि क्यों नहीं हटेगा? आप तो कहते हैं कि शक्ति नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है। तो सब कुछ अगर ब्रह्म है, शक्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, तो ये भी तो ब्रह्म है। ये जो शव है ये भी तो ब्रह्म है, इसको बोलिए हट जाने के लिए हट जाएगा। आप तो शक्ति को मानते ही नहीं है, समझे? बात ये है कि जो ज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है वो है कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, दूसरा कोई वस्तु नहीं है। एकमात्र ब्रह्म, ब्रह्म मतलब जो निर्विकार है, जो निश्चल है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जिसमें कोई कार्य नहीं है, जो जिसमें कोई निष्कर्म है, जिसमें कोई कार्य नहीं है, वो कुछ करता नहीं है, वो पूर्ण है। वो कुछ करता नहीं है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता। ये है ब्रह्म, यही हमारा स्वरूप है। लेकिन जब हम लोग शरीर धारण करते हैं, हम लोग जब जीवन में जीते हैं तो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा शक्ति दिया हुआ है। प्रकृति, उसे कहता है प्रकृति, वही शक्ति कार्य करता है। जैसे हम लोग काम करते हैं, कोई काम कर रहा है, कैसे कर रहा है? उसके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा कार्य कर रहा है। मेरे अंदर जो बात कर रहे हैं वो भी एक शक्ति के द्वारा बात हो रहा है, आप जो बात सुन रहे हैं वो भी एक शक्ति के द्वारा, जो वहाँ पे चल रहे हैं वो शक्ति के द्वारा, जो वहाँ पे खा रहे हैं सभी एक शक्ति के द्वारा चलते हैं। तो अगर आप बोल देंगे कि शक्ति मिथ्या है, शक्ति नहीं है, केवल सब कुछ ब्रह्म है, तो ये संपूर्ण सत्य नहीं होता। लेकिन आचार्य यही कर रहे थे कि देखो सब कुछ ही ब्रह्म है, शक्ति नहीं है। तो माता ने कहा क्यों? आप तो बोलते हैं कि शक्ति नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है। तो अगर सब कुछ ब्रह्म है तो ये शव भी ब्रह्म है, बुझते हुए जिसको शव भी ब्रह्म है। तो अगर शव ब्रह्म है तो शव को बोलिए, ये हट जाएंगे, शक्ति का आवश्यकता ही नहीं है। रमणीर ज्ञान गर्भ वाक्य सुने आचार्य स्तंभित हुए भावते लगलें। जब उन्होंने ऐसा कहा, इस प्रकार के ज्ञान गर्भ बात, इस तरह के गहरे ज्ञान की बात जब कहा, तब आचार्य शंकर स्तंभित होकर वहां पे सोचने लगे, बात तो सही है, शव तो अपने आप तो हटता नहीं है। ये कौन सा वस्तु है जो एक शव, एक मृतदेह और एक जीवित देह में मतलब वो करता है, अंतर करता है? वो क्या है? वो शक्ति है। एक पत्थर पड़ा हुआ है और एक चीटी है। पत्थर अपने आप बहुत बड़ा पत्थर है, लेकिन वो अपने आप चल नहीं सकता। चीटी बहुत छोटा है, लेकिन वो चल सकता है। उसके पीछे अगर तुम दौड़ोगे तो वो भी दौड़ेगा। तो चीटी के अंदर शक्ति बहुत ज़्यादा है पत्थर से। पत्थर है, बहुत बड़ा है, लेकिन चीटी जो छोटा है, लेकिन उसमें शक्ति विशेष है। ठीक है? उसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर,
हर जीव के अंदर ही शक्ति रहता है और उस शक्ति को हम नकार नहीं सकते। तो शंकराचार्य का तो बात तो सही बोले हैं। एक जो शव है वो तो नहीं हट सकता, उसके लिए तो शक्ति की आवश्यकता है। तो इसीलिए वो वहाँ पे स्तंभित हो गए। एक ही दो ही लीला, तो ये कैसा लीला हुआ? कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये स्त्री, कौन है जो ये बात बोलने के लिए मुझे, ये तो मेरा एक ज्ञान चक्षु उन्होंने खोल दिया। मैं अब तक कहता था कि सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन मैंने कभी शक्ति को कभी भी स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर शक्ति नहीं होगा तो ब्रह्म का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। ब्रह्म और शक्ति दोनों अभेद हैं, दोनों मिल करके लीला करते हैं। तो शंकराचार्य ये जान करके बोले ये कैसा दैवी लीला है। शंकरेर अंतर एक अनिर्वचनीय आनंदे भरपूर। शंकराचार्य का जो अंतर है वो एक अनिर्वचनीय, मतलब वो बोल नहीं सकते ये किस प्रकार का आनंद है, ये किस प्रकार का आनंद है वो बोल नहीं सकते, वो निर्वाचन नहीं कर सकते। एक अद्भुत प्रकार का एक आनंद से उनका हृदय जो है वो परिपूर्ण हो गया। তিনি অন্তরে বাইরে সে আদ্যাশক্তি মহামায়ার লীला अनुभव করলেন। उन्होंने अंतर और बाहर उसी जो महाशक्ति महामाया, उसी महाशक्ति महामाया आद्याशक्ति का लीला, ये सब कुछ, ये जो संसार है ये संसार लीलामय है। लेकिन ये लीला किसका है? ये लीला किसी जीव या जगत का नहीं है, ये लीला उसी महाशक्ति उसी महामाया का है, उसी आद्या शक्ति की है। हमारे अंदर भी जो हो रहा है ये सब कुछ लीला है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है सब कुछ लीला है। लेकिन ये लीला कौन कर रहा है? क्या मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं? हम में से कोई वो लीला नहीं कर रहे। हम लोगों से लीला करवाया जा रहा है। लेकिन वो कौन है? वो महाशक्ति है। और ये बात शंकराचार्य को अचानक समझ में आ गया। उनके सामने ये जो ज्ञान है वो ज्ञान अचानक उन्मोचित हो गया। শঙ্করের অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরপুর। তিনি অন্তরে বাহিরে সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার লীলা অনুভব করলেন। ভিউলোক দ্বিলোক তারই কটাক্ষে স্পন্দিত হচ্ছে। ये जो भूलोक, ये जो संसार और द्युलोक मतलब स्वर्ग, ये स्वर्ग आकाश, ये सब कुछ, ये पृथ्वी आकाश, ये सब कुछ ही उन्हीं के कटाक्ष मतलब उन्हीं के इशारों से स्पंदित हो रहा है। इस संसार में जो भी स्पंदन है, इस संसार में जो भी काम हो रहा है, इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है और आसमान में जो भी कार्य हो रहा है, सब कुछ ही पीछे जो करता है वो करता वही आद्याशक्ति माँ है। हम नहीं है। इसके पीछे जो करता है वो करता माँ है। बंगला में एक गाना है, সকলি তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো না, লোके बोले करी আমি। और देखो मेरे अंदर जो इच्छा है, आप सबके अंदर इच्छाएं हो रहा है। सुबह से लेकर रात तक हमारे अंदर केवल इच्छा। बोले ये इच्छा मेरा नहीं है, ये सभी इच्छा आपका है। आप ही वो इच्छामय तारा है। वो इच्छामय तारा, तारण करने वाले जो इच्छामय, वो इच्छामयी तारा आप है, मैं नहीं हूँ। तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ। ये जितने कर्म हो रहे हैं ये सभी कर्म आपका है और आप ही इन कर्मों को संपादित करते हैं। लोके बोले कोरी आमी, और लोग बोलते हैं मैं करता हूँ। हम लोग कहते हैं कि हम लोग कर्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन ये सभी कर्म वो आद्याशक्ति माँ कर रही है। भगवत गीता में एक जगह पे बोले कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। क्या बोले कि ये जो संसार है, इस संसार में जितने भी कर्म है वो प्रकृति और गुणों के मतलब युक्त होने से, प्रकृति और गुण जब एक साथ मिलते हैं तभी इन कर्मों को उत्पादन करते हैं। ये कर्म होता है, ये कर्म संपादित होता है। मैं क्या हूँ? बोले मैं एक मूर्ख हूँ। मैं एक मूर्ख हूँ। वो मैं क्या कर रहा है? मैं अपने आप को कर्ता समझता हूँ। हम लोग कोई भी कर्ता नहीं है, सब कुछ ही उनका है। बोले कारे बद्ध काके बद्ध करो ना, काके करो অধগামী। কারে দাও তুমি ব্রহ্মপদ
कार्य करो अधोगमी। और एक किसी को आप ब्रह्म पद पे बैठा देते हैं, जो सर्वोच्च आसन है उस ब्रह्म पद पे आप बैठा देते हैं किसी को, और किसी को एकदम नीचे गिरा देते हैं। ये सब कुछ आप करते हैं, मैं नहीं करता। तो ये बात है, शंकराचार्य को ये बात समझ में आ गया। ये संसार, पृथ्वी, ये भूलोक और द्विलोक तारी कोठक के स्पंदित होच्छे, ये संसार और ये स्वर्गलोक, ये सभी जगह केवल उस माँ, उस अद्दा शक्ति, उस महामाया, उस महाशक्ति के कटाक्ष से ही ये स्पंदित हो रहा है। ये अपना कोई स्पंदन नहीं है, इसमें अपना कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति ही उनका शक्ति है। हम सभी उनके शक्ति से शक्तिवान हैं। हमारे अंदर जो शक्ति है वो भी माँ है, वही माँ इस शरीर को चला रहे हैं, वही माँ इस संसार को चला रहे हैं। তিনি নত জানু হয়ে সেই ভবগেহিনী देवी भवानी स्तव करते लगलें। वो हाथ जोड़ करके अपने घुटनों पे बैठ करके उस देवी भवानी की स्तव करने लगे। उनको पता चल गया ये जो नारी है, जो मेरे सामने एक मृतदेह को लेकर के विलाप करने वाली ये नारी, ये कोई साधारण नारी नहीं है। यही माँ अन्नपूर्णा है, यही माँ पार्वती है, यही माँ शक्ति है। और मुझे ये ज्ञान देने के लिए वो आए हैं काशी। यही ज्ञान शंकराचार्य को, जो सर्वोच्च ज्ञान, शक्ति तत्व का ज्ञान, वो इस काशी में मिला था। इसलिए काशी का महत्व और ज्यादा है। तो वो माँ को वो स्तव करने लगे। हे भवानी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र सूर्य বা অন্য কেউকে আমি কখনো জানি নে। बोलबे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र सूर्य, ये सबको मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानता, इनको मैं नहीं जानता। तुम्हार चरणों शरण नीलुम, मैं आपके चरणों में मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये जो ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान, ये मुझे ब्रह्मा जी ने या विष्णु जी ने या शंकर जी ने नहीं दिया। ये जो सर्वोत्तम ज्ञान है, ये आपने मुझे दिया। हर व्यक्ति के अंदर वही शक्ति विराजमान है, हर व्यक्ति के अंदर वही शक्ति कार्यरत है, वही शक्ति इस संसार को चला रहे हैं, वही शक्ति इस संसार को चला रहे हैं। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मुझे आपसे मिला। मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपके पास शरण लेता हूँ। तुम्ही अमार एकमात्र गति, आप ही मेरे एकमात्र निधान है। मैं आप में ही शरणापन्न हूँ। आप ही मेरा गति, मतलब आप तक ही मेरी यात्रा समाप्त होगी। मेरी यात्रा आप तक है, आपको पाने के लिए ही मेरा जीवन समर्पित है। तुम्ही एकमात्र आश्रय माता भवानी, बोले हे माता भवानी, आप ही एकमात्र आश्रय है। आश्रय मतलब जिसमें आश्रय पाने योग्य जो आश्रय दाता है वो आप ही है। हे माँ भवानी, আমি তোমার শরণাগত। তুমি বিবাদে বিপদে প্রমাদে প্রবাসে জলে অগ্নিতে পর্বতে শত্রুর মধ্যে অরণ্যে सर्वत्र हमारे रक्षा करो। बोले मैं जब किसी के साथ विवाद करता हूँ, मैं जब विषाद में रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, मैं ये सब जगह पे मेरे जीवन के हर क्षण हर अवस्था में मुझे रक्षा करने वाले आप हैं। वन में, जंगल में, रास्ते में, पथ में, भवन, हर जगह पे मुझे रक्षा करने वाले आप हैं। मतलब हम सभी को भी रक्षा करने वाले स्वयं माँ हैं। ये शंकराचार्य नहीं कह रहे, ये सब हम लोगों की बात है। तुम लोग भी मनी मन माँ से कहो, हे माँ, आप ही तुम्ही विवादे विपदे प्रमादे प्रवासे जले अग्निते पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये सर्वत्र आमार रक्षा करो। तुम्ही आमार गति, आप ही मेरे एकमात्र लक्ष्य हैं, आप ही मेरे एकमात्र लक्ष्य हैं। मैं आप में शरण लेता हूँ, मैं आप में आश्रय लेता हूँ। यही बात तुम लोग भी रोज बोलना माँ। ये माँ, ये संसार को चलाने वाली
इस संसार के हर वस्तु को स्पंदित करने वाली, इस संसार के हर कार्य के पीछे जो करता है, वो जो इच्छा है, वो सभी तुम हो, आप हो। हम आप में शरणापन्न हैं, हम आपके चरणों में शरणागत होते हैं, शरण लेते हैं। आप हमारे जीवन के प्रत्येक अवस्था में आप ही हमें रक्षा करते हैं, आप ही हमारा आश्रय है, आप ही हमारा आश्रय है। शंकराचार्य ने ऐसा प्रार्थना किया। शंकर बुझलेन लोक बरोदा विश्वेश बंदा देवी भगवती कृपा करे तार अस्तित्व जानिए दिलेन। शंकर ने समझा कि जिसको संसार पूछता है वो देवी भगवती, उन्होंने कृपा करके वो जो है, ये शंकराचार्य के सामने प्रस्तुत किया। शंकराचार्य भी अब तक क्या समझते थे कि ब्रह्म को छोड़ के द्वितीय कोई वस्तु नहीं है, एकमात्र ब्रह्म ही है, बस निराकार, निर्विकार, निरवच्छिन्न, निष्कर्म, निर्गुण, एकमात्र ब्रह्म ही है सब कुछ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, केवल ब्रह्म नहीं है, शक्ति भी है, और ये शक्ति मैं हूं। उन्होंने कृपा करके अपने अस्तित्व को शंकराचार्य के सामने दिखाया। शंकराचार्य जो बुझलेन लोक बरोदा विश्वेशव बंधा देवी भगवती कृपा करे तार अस्तित्व जानिए दिलेन। ए जगते सृष्टि स्थिति प्रलयनकारी देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, इस संसार के सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली जो देवी है, वही भक्ति, वही मुक्ति प्रदान करती है। अगर हमारे अंदर कोई भक्ति है तो वो उन्होंने प्रदान किया। अगर मुझे भक्ति चाहिए तो उनसे चाहिए, उनसे मांगो, देवी से मांगो, माँ से मांगो। अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी माँ से मांगो, हे माँ मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। तो शंकराचार्य ने समझा कि इस संसार में सृष्टि स्थिति प्रलयनकारी देवी तुम ही भक्ति और मुक्ति को दान करने वाले हो। तारी लीला को रखे जगतेर विकास, उन्हीं के लीला, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के कृपा से इस संसार का विकास होता है, उन्हीं की कृपा से ये संसार चल रहा है। ये जो रोज सूर्य आ रहे हैं, चंद्रमा आ रहे हैं, फिर सूर्य आ रहे हैं, ये जो रोज जो दिन जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये सब कुछ उसी देवी का कृपा है, उन्हीं की कृपा है। तारी स्नेह वक्षे जगत स्थिति एवं तिनी ब्रह्मांड भंडारी, उनके ही कृपा से वही इस संसार को सृष्टि करते हैं, और इस संसार के भंडारी, तो संसार का जो ऐश्वर्य है वो भी उन्हीं के पास है सब कुछ। शंकर परिपूर्ण प्राणे मणिकर्णिका स्नान करे बीबल मते फिरे एलेन स्वस्थाने। शंकराचार्य अपने पूरे मन से पूरे मतलब एकदम मन से स्नान करके, गंगा जी में स्नान करके अपने स्थान में वापस आए। तार चिंता और व्यवहारे एक जुगान्तर एसेছে। उनके चिंता, उनके व्यवहार, पहले वो क्या चिंता करते थे, एकमात्र ब्रह्म ही सब कुछ है, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। अभी क्या है, नहीं ब्रह्म तो है लेकिन शक्ति भी है, और उस शक्ति के सामने हम सब नत जानू हैं। मैं कह सकता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मैं शक्ति हूँ। वो शक्ति माँ है, वही माँ सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं। जब तक संसार में हूँ, जब तक शरीर में हूँ, तब तक माँ। हमारे भगवान जी ने भी कहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर चिंता आ रहे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर चिंता आ रहे, मतलब जब तक चिंता आना मतलब जब तक तुम में अपूर्णता है, जब तक तुम पूर्ण रूप से ज्ञान में मतलब स्थिति लाभ नहीं कर पाए, तब तक माँ, तब तक माँ। तो यहाँ पर भी वही है कि शंकराचार्य एक नए ज्ञान को लेकर के आए। शंकर परिपूर्ण स्थाने प्राणे मणिकर्णिका स्नान करे बीबल मते फिरे एलेन स्वस्थाने।
তার চিন্তা ও ব্যবহারে এক যুগান্তর এসেছে। তিনি অনুভব করলেন जीव और ब्रह्म अभेद। उन्होंने ये अनुभव किया कि ये जो जीव, जो शक्तिधारी जीव और शक्ति के परे ब्रह्म, ये दोनों ही एक है। शक्तिधारी जीव, जिस जीव के अंदर शक्ति है, और ब्रह्म जो शक्ति से परे है, ये दोनों ही अभेद है। निर्विशेष ब्रह्म दृष्टा मात्र आद्या शक्ति जगत कर्तृत्व। ये जो निर्विशेष ब्रह्म है, जो ब्रह्म, जो ज्ञान है, वो निर्विशेष है। वो क्या है? वो केवल दृष्टा मात्र है। शिव जी पड़े हुए हैं। शिव जी में कोई स्पंदन नहीं है, शिव जी में कोई कोलाहल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। वो पड़े हुए हैं, चुपचाप पड़े हुए हैं। लेकिन माँ काली संहार कर रही है, सृष्टि स्थिति प्रलय कर रही है। तो ये शिव जी जो है, ये है वो ब्रह्म, निराकार, निर्गुण, निर्विशेष। वो निर्विशेष ब्रह्म है। और आद्या शक्ति जगत कर्तृत्व, और इस संसार के कर्ता, इस संसार के कर्ता वो कौन है? वो आद्या शक्ति है। अभी से शंकराचार्य के भीतर से वही माँ अपना कार्य शुरू करेगी। वो जो एक विशेष कार्य के लिए आए थे, देव कार्य को संपादित करने के लिए आए थे, शंकराचार्य सोच रहे थे ये मेरा कार्य है। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी वो हट गए। अभी से माँ, वो शक्ति, महाशक्ति, वो आ गए। वो कार्य को करेंगे। आचार्य शंकर समाधि যোগে অদ্বৈত জ্ঞান, অদ্বৈত ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু জীব ভূমিতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্বং ব্রহ্মময়ম জগৎ, এই জ্ঞান ও দৃষ্টি তিনি তখনও সম্পূর্ণভাবে লাভ করেননি। वो तो समाधि में जब तक रहते थे, आचार्य शंकर जब तक समाधि में रहते थे, तब तक वो ब्रह्म विज्ञान, उस ब्रह्म में हमेशा स्थिर रहते थे। परंतु जब समाधि भंग होता था, तब वो उनका मन नीचे चला जाता था। वो उसमें हमेशा रह नहीं पाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ये समस्त जगत ही ब्रह्ममय है। क्यों? क्योंकि इसमें वही शक्ति है। यही शक्ति ब्रह्म है, यही शक्ति ब्रह्म का शक्ति है। तो ये सभी, ये जो जीव है, ये जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। ये सभी, सबके अंदर वही शक्ति है। ये संसार भी ब्रह्ममय है। एक ज्ञान ও দৃষ্টি তিনি তখনও সম্পূর্ণভাবে লাভ করেননি। দেবকার্য সাধনের জন্য শঙ্করের জন্ম। নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মানন্দ সম্ভোগ করলেই তার কর্তব্য শেষ হলো না। সর্বভূত ও সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি ও সর্বত্র ব্রহ্ম দৃষ্টি নিয়ে তাকে জগৎ ব্যবহার করতে হবে। ये जो ज्ञान था कि संसार के हर वस्तु में, हर चीज, छोटे छोटे, यत् किंच ईशावास्यम इदम सर्व यत् किंच जगत्ताम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है, सभी चीजों में, छोटे से छोटे, क्षुद्र से क्षुद्र वस्तुओं में भी ईसा, ईश्वर, माँ, ब्रह्ममयी, वो उनका निवास है। उन्हीं का निवास है। ये संसार जड़ नहीं है, ये संसार भी चेतन है, ब्रह्ममय है, ब्रह्ममयी है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान उनको काशी में आके हुआ। तो पहले वो सोचते थे जब तक मैं समाधि में हूं तब तक मैं ब्रह्म में लीन हूं। लेकिन अभी देख रहे, मैं समाधि में रहूं या समाधि से बाहर आकर संसार के व्यवहार करूं, इन सभी समय पे, सभी अवस्था में मैं हमेशा ही ब्रह्म ही रहता हूं। क्योंकि मैं कभी भी ईश्वर से अलग नहीं हूं, मैं हमेशा ही ईश्वर के साथ हूं। এবং তখনই তো সর্বং খলু ইদম ব্রহ্মরূপ মহাবাক্যের সব হবে সার্থক রূপায়ণ তার জীবনে, এবং অদ্বৈত ব্রহ্ম বিজ্ঞান তার ভেতর দিয়ে মুক্ত হয়ে উঠবে। और उसी समय जब उनके अंदर ये ज्ञान का उत्पन्न हुआ, उसी समय सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस संसार के हर वस्तु में ही
केवल ब्रह्म ही है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान उनके जीवन में, उनके व्यवहार में वो प्रकाश पाएगा। यही दैव कार्य है। उन्होंने जो दैव कार्य करने के लिए आए, ये वही दैव कार्य है, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे अंदर हमेशा ही ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म हो। आज यहीं पे रखते हैं, ठीक है। कल हम पूरी जा रहे हैं, पूरी से आने के बाद फिर से हम लोग